हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस एंड कैमरास इन डेटा कलेक्शन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस एंड कैमरास कितने यूज़फुल हैं डेटा कलेक्शन के लिए, और साथ ही में हम इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विज़िट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन के लिए कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस एंड कैमरास का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे हम किसी भी फील्ड में रिसर्च कर रहे हों, हम कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और कैमरास का यूज़ करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। और ये सभी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं डेटा को ईजिली और एक्यूरेटली कलेक्ट करने में। अब इन सभी डिवाइसेस के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी। तो अब हम वन बाय वन इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर्स वर्सेटाइल डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम मल्टीपल वेज में डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन सर्वेज। जो रिसर्चर्स होते हैं वो गूगल फॉर्म या सर्वे मंकी जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके ऑनलाइन सर्वेज क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। अब जो ऑनलाइन सर्वे रिसर्चर ने क्रिएट किया है उसे पार्टिसिपेंट्स रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं और अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और जो भी डेटा पार्टिसिपेंट्स इन सर्वेज में फिलअप करते हैं वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर भी हो जाता है। कंप्यूटर्स के थ्रू हम क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। NVivo और atlas.ti जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स रिसर्चर्स को क्वालिटेटिव डेटा ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जो मोस्टली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, नॉन न्यूमेरिक होता है, और ये डेटा यूजुअली इंटरव्यूज़ या फोकस ग्रुप मेथड्स के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इस टाइप के डिस्क्रिप्टिव या टेक्सचुअल डेटा को कैटेगराइज या कोड करने में भी हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेटा कलेक्शन में कंप्यूटर्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट। कंप्यूटर्स में कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं जिनके थ्रू लार्ज डेटा सेट्स को ईजिली ऑर्गेनाइज, स्टोर और एनालाइज किया जा सकता है। दूसरा एडवांटेज है रिमोट डेटा कलेक्शन। ऑनलाइन सर्वेज या डिजिटल डेटा कलेक्शन मेथड्स के थ्रू रिसर्चर्स वाइड रेंज ऑफ पार्टिसिपेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। इन मेथड्स का यूज़ करके हम ग्लोबली भी पार्टिसिपेंट्स को रीच कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज है स्पीड एंड एक्यूरेसी। कंप्यूटर की हेल्प से डेटा को क्विकली एंड एक्यूरेटली एंटर किया जा सकता है और एनालाइज भी किया जा सकता है, जिससे एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हम डेटा मैन्युअली एंटर करते हैं तो एरर के काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं, बट कंप्यूटर्स की हेल्प से एरर के चांसेस कम हो जाते हैं और डेटा को हम एक्यूरेटली एंड क्विकली एंटर कर सकते हैं। अब हम डेटा कलेक्शन में कंप्यूटर्स के डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है एक्सेस एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। कंप्यूटर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास कंप्यूटर होना चाहिए और साथ ही में इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। और कई ऐसे लोग या प्लेसेस हैं जहां ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो ऐसे में जो हमारी सैम्पल पॉपुलेशन है वो लिमिटेड हो जाती है और हम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को रीच आउट नहीं कर पाते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज है पोटेंशियल फॉर बायस। कंप्यूटर्स बेस्ड सर्वे किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो सर्वे रिजल्ट्स हैं वो बायस्ड हो सकते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज है डेटा सिक्योरिटी। अब जो हमने कंप्यूटर्स की हेल्प से डेटा कलेक्ट किया है उसकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर्स अडॉप्ट करने होंगे, जैसे कि डेटा इंक्रिप्शन, सिक्योर सर्वर्स एक्सेट्रा। तो ये तो बात हो गई कंप्यूटर्स की। अब हम बात करते हैं
कि मोबाइल डिवाइसेस डेटा कलेक्शन में कैसे हेल्प करती हैं। मोबाइल डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा भी एक कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल मीन्स है डेटा कलेक्शन का। मोबाइल सर्वेज एंड ऐप्स, रिसर्चर्स सर्वेज डिज़ाइन कर सकते हैं या मोबाइल ऐप्स डेवलप कर सकते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सर्वे का रिस्पॉन्स दे सकते हैं या फिर ऐप्स के थ्रू अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकते हैं और इस तरह से रिसर्चर को रियल टाइम डेटा ईजिली मिल सकता है। मल्टीमीडिया डेटा कलेक्शन, मोबाइल डिवाइसेस की हेल्प से रिसर्चर ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एक्सेट्रा को भी कैप्चर कर सकते हैं और इससे डेटा कलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं। फील्ड वर्क करते टाइम रिसर्चर्स मोबाइल डिवाइसेस की हेल्प से इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर सकते हैं और विजुअल डेटा को भी कैप्चर कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन में मोबाइल डिवाइसेस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला एडवांटेज है वाइड एक्सेसिबिलिटी। मोबाइल डिवाइसेस का यूज़ ग्लोबली बढ़ रहा है जिसकी वजह से डेटा कलेक्शन और भी एक्सेसिबल हो गया है। हम डाइवर्स पॉपुलेशन से भी इजीली डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है रियल टाइम डेटा कलेक्शन। मोबाइल डिवाइसेस की हेल्प से रिसर्चर्स रियल टाइम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज है मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़। मोबाइल डिवाइसेस की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं जिससे हम अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स की डेप्थ और रिचनेस को इन्हांस कर सकते हैं। अब अगर बात करें मोबाइल डिवाइसेस के डिसएडवांटेजेस की तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है सैम्पल बायस। जो भी मोबाइल डिवाइस यूज़र्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें और इसकी वजह से सैम्पल बायस होने के चांसेस हैं। दूसरा डिसएडवांटेज है टेक्निकल लिमिटेशंस। मोबाइल डिवाइसेस की भी कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं जैसे कि बैटरी लाइफ, स्टोरेज कैपेसिटी या कनेक्टिविटी। इसकी वजह से रिमोट या रिसोर्स कंस्ट्रेंट एरियाज़ में डेटा को कलेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज है डेटा क्वालिटी। ऑडियो, वीडियो या इमेज के फॉर्म में जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसकी क्वालिटी वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन डिवाइस कैपेबिलिटीज़ एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे कैमरास की। कैमरा चाहे एक प्रॉपर कैमरा हो या मोबाइल डिवाइस इंटीग्रेटेड कैमरा हो, दोनों ही डेटा कलेक्शन में यूनिक रोल प्ले करते हैं। विजुअल डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्चर्स कैमरा का यूज़ करके विजुअल एविडेंस कैप्चर कर सकते हैं, इवेंट्स डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और कोई फिजिकल फिनोमेना भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इमेज एनालिसिस, कैमरास के थ्रू जो इमेज कैप्चर की जाती हैं उन्हें कई सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के थ्रू इमेज रिकॉग्निशन या विजुअल डेटा माइनिंग के लिए एनालाइज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कैमरा के एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला एडवांटेज है विजुअल डॉक्यूमेंटेशन। कैमरा हमें किसी भी इवेंट या फिनोमेना का विजुअल रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, ऐसा रिकॉर्ड जो कि टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा के थ्रू डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। दूसरा एडवांटेज है ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड। कैमरा के थ्रू कैप्चर की गई इमेजेस एक ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड ऑफर करती हैं जिसे मल्टीपल रिसर्चर्स के द्वारा एनालाइज या रिव्यू किया जा सकता है। तीसरा एडवांटेज है नॉन इन्वेजिव। कैमरास रिसर्चर्स को अलाउ करते हैं कि वो बिना नेचुरल इन्वायरमेंट या पार्टिसिपेंट को डिस्टर्ब किए या डायरेक्टली इंटरफेयर किए बिना सिचुएशन को रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट और ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब कैमरास के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है एथिकल कंसिडरेशंस। जब भी डेटा कलेक्शन के लिए कैमरा का यूज़ होता है तो प्राइवेसी एंड कंसेंट इशू अराइज हो सकते हैं और इसीलिए एथिकल गाइडलाइंस को केयरफुली फॉलो किया जाना चाहिए। दूसरा डिसएडवांटेज है इंटरप्रिटेशन चैलेंजेस। विजुअल डेटा को इंटरप्रेट करना सब्जेक्टिव हो सकता है और इसके लिए रिसर्चर के पर्सपेक्टिव और बायसेस पर रिलाई करने से इंटरप्रिटेशन चैलेंजेस अराइज हो सकते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज है स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ विजुअल डेटा को मैनेज और ऑर्गेनाइज करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स इंटेंसिव भी हो सकता है। इन दी एंड हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस, कैमरास यूनिक कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए।
रिसर्चर को इनमें से कोई भी डिवाइस यूज़ करने से पहले स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव, टारगेट पॉपुलेशन, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, एथिकल कंसिडरेशंस एक्सेट्रा को ध्यान में रखना चाहिए। इन सभी डिवाइसेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को बैलेंस करके चलना चाहिए ताकि कलेक्टेड डेटा की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर की जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड येस, don't forget to subscribe to Dialectical Girl for more such educational content. Thank you for watching.